Assalamu alaikum. Good morning. Today our topic is new one, that is interview. Interview. It is known to you. Everybody has faced the interview in one way or another way. Or in future you have to face the interview for getting any job. But from the examination point of view, you have to write there. आपको वहाँ लिखना है. मिसाल के वहाँ देखिए वो define interview. What do you mean by interview? What are the types of interview? Is it clear? यानी कि उसका ख्याल आपको रखना है. We have to study accordingly. हमें उसी अंदाज से पढ़ना है कि according to your examination point of view. नंबर 1. अब हम पहले से देखेंगे. पहले हाँ, interview is combination of two words, inter and view. Interview is combination of two words. As you see that it is combination of two words, that is inter and view, isn't it? Yes. हाँ, meaning इसका माने है to see, देखना, to look. यानी किसी जिसको हम इंटरव्यू करते हैं हम इसको देखते हैं, ये कैसा है, इसमें कौन सी एबिलिटी है, इसमें कौन सी कैपेबिलिटी है, समझ रहे हैं? वी सी दैट अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, इंटरव्यू इज ए मीटिंग इन विच समवन आस्क्स यू क्वेश्चन टू सी इफ यू आर सुटेबल फॉर ए जॉब और कोर्स. अगर हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज डिक्शनरी की डेफिनेशन देखेंगे, यानी दिस इज द डेफिनेशन टेकन फ्रॉम द कैम्ब्रिज डिक्शनरी, क्योंकि वहां कभी आते हैं डिफाइन और गिव द डेफिनेशंस ऑफ द इंटरव्यू, उस वक्त आप ये लिख सकेंगे. यानी कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है उसके हिसाब से क्या है, इंटरव्यू इज मीटिंग बिकॉज वी मीट विद ईच अदर. वन पर्सन who takes the interview and the interviewer and the person to whom the interview is taken, they meet each other in which someone asks, यानी कि कोई तो क्वेश्चन पूछता है, you questions, वो क्यों पूछते हैं, to see, उसको क्या करना होता है, ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, to see whether you if you are suitable for a job or course. This is definition, because if you write you have to write it directly within the quotes. An interview is a prepared dialogue where one individual asks questions and the other gives answers. I have already told you that dialogue means conversation between two persons. In case of interview, the same happens. One asks the questions and another gives the answers of the questions. समझ रहे हैं? हाँ. In general manner of speaking, the phrase, if we will say in general, जो इंटरव्यू है ये फ्रेज है, बिकॉज मैंने कहा इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू. हाँ, मीन्स वर्बल एक्सचेंज. इसमें हम वर्बली एक्सचेंज करते हैं, बातों बातों में एक्सचेंज करते हैं. क्या? बिटवीन इंटरव्यूअर मीन्स वन हु इंटरव्यूअर मीन्स वन हु कंडक्ट्स द इंटरव्यू, ये इंटरव्यू लेने वाला है, एंड द इंटरव्यू मीन्स टू होम वी कंडक्ट द इंटरव्यू, यानी कि स्टूडेंट, हम कहेंगे टीचर और स्टूडेंट है. An interview is basis of correct data of the interviewer, यानी कि इंटरव्यू में हम क्या करते हैं, जो इंटरव्यूअर है जिसका हम इंटरव्यू लेते हैं इसके डेटा हम कलेक्ट करते हैं. इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, इसमें क्या एबिलिटी है, ये कैसा है, इसका मतलब पर्सनालिटी कैसी है. It plays an essential function to select the suitable candidate. इससे हमें पता चलता है कि हमें कौन सा कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, किसको हम क्या कहते हैं सिलेक्ट करेंगे. It serves as the basis for studying the interviews activities such as talent. उसमें हम उसके क्या देखते हैं, टैलेंट देखते हैं, एबिलिटीज देखते हैं, टेक्निकलिटीज देखते हैं. यानी कि ये चीज़ हम देखते हैं, यानी कि उसमें कैसे टैलेंट है, इसमें कैसी एबिलिटी है, इसमें कैसा टैलेंट है, कौन सा टैलेंट है. समझ रहा है? हाँ. मोस्टली इंटरव्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3, यानी कि अगर हम देखेंगे इसके 3 पार्ट्स हैं. नंबर 1 इंट्रोडक्शन, पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, व्हाट इज योर नेम, वेयर फ्रॉम यू, एंड देन गेटिंग टू नो यू. तो फिर वो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि वो आपको देखते हैं कि आप कैसे हो, क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल है या नहीं. एंड क्लोजिंग, फिर वो लास्ट पर क्लोजिंग में मतलब कहते हैं कि अब मतलब जब निकलना होता है वो भी आप मतलब ऐसे क्वेश्चन कहते हैं, ओके दिस इज फाइन है. तो जो इंटरव्यू होता है तो वो भी कहते हैं ओके थैंक यू सर है. तो यानी कि आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर किसी की बिगिनिंग होती है, मिडल होता है और क्लोजिंग.
द सेम इज विद द इंटरव्यू। समझ आ रहा है? हाँ, अब मैं आपको फिर से यही कह रहा हूं कि मिसाल के लिए वहां कल वो अगर शॉर्ट क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा 10 मार्क्स 8 मार्क्स तो आप लिख सकेंगे ये सारा जो मैं पढ़ाऊंगा। अगर शॉर्ट होगा, अगर डेफिनेशन तो इतना ही, अगर शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स हो गए तो आप इतना ही लिखना है। समझ आ रहा है? ये देखना है कि कैसा क्वेश्चन है, या ये शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स क्या है इंटरव्यू के? इट हेल्प्स टू कलेक्ट पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। इससे हमें मालूम होता है कि पर्सन के बारे में और इसकी प्रोफेशन के बारे में क्या ये इसके काबिल है या नहीं है। इट हेल्प्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट्स। हमें हकीकत पता चलती है उसके बारे में। मिसाल के लिए कि क्या ये इसमें ये है, उसने ये डिग्री की है, क्या इसने सच में की है, ये उसने ये किया है, क्या ये सच में किया है या नहीं किया है। इट प्रोवाइड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ द इंटरव्यू। यानी कि और जो इंटरव्यू होता है जिसे हम इंटरव्यू लेते हैं, इससे कॉम्पिटेंस, इससे मतलब एक कॉम्पिटेंस बढ़ती है इसमें, है ना, क्योंकि मतलब वो बोल्ड बनता है फिर। और द इंटरव्यू चेक्स द सूटेबिलिटी फॉर द टास्क। जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इससे हम चेक करते हैं क्या ये किसी काम के लिए मुनासिब ये बंदा है या नहीं है। अब कैसे प्रिपेयर करेंगे अपने आप को इंटरव्यू के लिए? मैं बार बार कह रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे शॉर्ट में तो फिर उतना ही लिखना है, ठीक है। प्रिपेयरिंग इफेक्टिवली फॉर ए सक्सेसफुल इंटरव्यू। सबसे पहले क्या है? क्लियरिटी होनी चाहिए, यानी कि टू द पॉइंट। जो वो क्वेश्चन कहेंगे उन्हीं का आंसर देना है। आप फिर इधर उधर बातें करते हो, वो नहीं करना होता है। उसको मालूम होता है कि आप, मुझे उसको मालूम नहीं, आप ये ड्रैग आउट कर रहा है, उधर उधर की बातें कर रहा है, वो नहीं करना होता है। One should have clear idea where and when he has to interview। पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कहाँ है। तो उसी के लिहाज से मिसाल के लिए अगर आपका इंटरव्यू सिंगिंग में होगा तो आप वही कपड़े लगा के जाएंगे। अगर आपका टीचर प्रोफेशन में होगा आप वही कपड़े लगा के जाएंगे। वो समझ आ रहा है? अगर आपको मिसाल के लिए कोई प्रीचर, कोई रिलीजियस फंक्शन होगी तो आप वही कपड़े लगा के जाएंगे। समझ आ रहा है? हाँ, पहले वो देखना होता है। One should practice before interview about one's resume pointers। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम वहाँ रिज्यूम देते हैं, रिज्यूम में हम अपना मतलब डेटा लिखते हैं, बायोडेटा लिखते हैं, जो हमने क्वालिफिकेशन किए हैं, सीवी जिसको हम कहते हैं। तो कभी कभी हमने कुछ लिखा हुआ होता है, हमें मालूम नहीं हमने क्या लिखा है उसमें। हमने लिखा होता है हमने कंप्यूटर किया है, मिसाल के लिए वहां हम उनको कहते हैं, वो कहते कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज नहीं सर, मुझे नहीं है। वहां तो लिखा है, समझ में आ रहा है? इसी तरह मतलब पहले ये उसकी तरफ देखना चाहिए कि मैंने वहां उसमें क्या लिखा है, वो ख्याल में रखना, क्योंकि उसमें वो जरूर क्वेश्चन कोई ना कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछते हैं। वन शुड प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू इन प्रॉपर ऑर्डर। और इसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में इसके लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। वन शुड पोज क्वेश्चन हिमसेल्फ एंड ट्राई टू आंसर इन क्लियर एंड कंसाइज। जो आपको मैं पहले ही कह रहा हूं कि जो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन ये टू द पॉइंट होनी चाहिए, कंसाइज, टू द पॉइंट। इधर उधर की बातें नहीं करने हैं, कम टू द पॉइंट। जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही जवाब देना है। समझ रहा है? तो पहले ही आपको अपने आप से क्वेश्चन करने चाहिए। कुछ क्वेश्चन जो इंटरव्यू में ज्यादा क्या करते हैं, नाम वाम बाकी चीज है, कहाँ के हो, ये आपके ये गांव के बारे में कुछ कहो, वो कहो, उनका मतलब जवाब आपको दिमाग में रखना है कि हाउ आई विल गिव द आंसर। और अनदर बात इज इंप्रेशन। इंप्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, है ना। मिसाल के लिए अगर मैंने अभी आपको कहा, अगर हमें मतलब रिलीजियस फंक्शन होगी, अगर हम वहाँ मतलब वो हाफ स्लीव्स लगा के जाएंगे, ये मतलब कैप लगा के, वो जो आप वो जीन्स पैंट पहनते हो जो यहाँ टर्न फटा हुआ होता है वो लगा के जाए, क्या वो जेजेगा वहाँ? समझ रहा है? मतलब देखना है कि कौन सी सिचुएशन है, क्या है, इंटरव्यू किसके लिए है, तो वैसे ही इंप्रेस भी उनको इसी तरीके से करना है। प्रिपेयर टू इम्प्रेस योर इंटरव्यूअर बाय योर पर्सनालिटी एंड नॉलेज। आप खाली से नहीं करना है तेरे नाम जाके जाएंगे आप वो करके या कोट पैंट लगा के टाई लगा के, फिर कोई नॉलेज नहीं होगी आपको। वो तो सीधी सी बात है, दोनों होनी चाहिए, गुड पर्सनालिटी एज वेल एज गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। प्रिपेयर योरसेल्फ इन सच ए वे दैट
एट द टाइम ऑफ एक्चुअल इंटरव्यू यू विल आंसर विदाउट एनी हेजिटेशन और कंफ्यूजन। आपको पहले ही अपने आप को ऐसा प्रिपेयर रखना है कि जब वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आप बिना मतलब हेजिटेशन जवाब देनी चाहिए, समझ रहे हैं? हाँ, ट्राई ऑल द क्वेश्चंस यू एक्सपेक्ट टू बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, यानी कि पहले ही आपको मतलब वो क्वेश्चंस चुन के रखने हैं दिमाग में कि लगभग किस किस क्वेश्चन पर ये पूछेगी। मैंने आपको पहले ही कहा है वो क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे जिसके बारे में इंटरव्यू होगा। अगर टीचर के बारे में होगा वो कहेंगे आप कैसे बताएंगे बच्चों को, अगर बच्चा आपके साथ मतलब क्लास में रोएगा, अगर वो कहेगा मुझे समझ में नहीं आया, अगर वो कहेगा कि और कुछ वो आपको कोई मतलब प्रॉब्लम करेगा क्लास में, मिसबिहेवियर करेगा, हाउ यू विल टैकल, समझ रहे हैं? इसी तरह मतलब जिसके बारे में ये इंटरव्यू होगा तो क्वेश्चन उसी के रिलेटेड होंगे। हाँ, रिव्यू यूर जॉब पोस्टिंग, जो मैंने आपको पहले कहा आपको देखना है कि जो आपकी जॉब पोस्टिंग है तो उसी के अंदाज से आपको अपने आप को मतलब ये क्वेश्चन पूछ के रखने हैं कि वो कौन सी क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन, अब आपको प्रेजेंट करना है। ट्राई टू बी ऑन टाइम बिफोर इंटरव्यू, प्रेजेंट अपने आप को पहले ही आना चाहिए, टाइम से पहले ही। फिर आप कहेंगे हमारा इंटरव्यू 10 बजे है, आप कहेंगे 10 बजे, फिर आप पहुंचेंगे हो वहाँ उन्होंने स्टार्ट किया है, आप दौड़ेंगे, फिर आपको मतलब जब आप अंदर जाएंगे मतलब आप पहले मतलब सांस आपके ज़्यादा हो गए ना, स्टेबल होना चाहिए। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इधर उधर देखना भी चाहिए कि रास्ते में हमने क्या देखा है। कभी कभी वो कहते हैं कि आपने रास्ते में क्या देखा है, सीढ़ियाँ कितनी थी, ये ना उनको वो यही जज करते हैं, वही है। हाँ, ड्रेस अप्रोप्रिएटली अकॉर्डिंग टू जॉब, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि ड्रेस वही पहनना चाहिए जैसे इंटरव्यू होगा जो जॉब के लिए होगा। बी कॉन्फिडेंट, पोलाइट एंड सबमिसिव, हर हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। कभी कभी इंटरव्यू कह रहा है आपको कोई क्वेश्चन, वो कहता है हाँ क्या ये सच है, नहीं सर शायद सच नहीं है। इंसान तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, समझ रहे हैं? और पोलाइट, हाँ सच है क्यों नहीं है, नहीं ऐसा नहीं, हाँ सर सच है सर, नहीं यही है सर यही है, पोलाइट अंदाजे में है, लड़ाई नहीं करनी होती है उनके साथ। और सबमिसिव मतलब उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना। सिट इन एप्रोप्रिएट पोस्चर ऑन द चेयर, और चेयर पर यानी कि एक खास अंदाजे में बैठना होता है। कोई आएगा वो ऐसा बैठेगा, कोई ऐसा बैठेगा, मतलब अंदाजा होता है ना कि उनको मतलब ऐसे सीधे बैठना है, उसकी तरफ मतलब आंखें मतलब जो इंटरव्यू है आई कांटेक्ट होना चाहिए। कभी कभी पैनल आप इंटरव्यूज होते हैं एक से ज़्यादा, जो क्वेश्चन करेगा तो उसकी तरफ देखना, जब दूसरा करेगा तो उसकी तरफ देखना, समझ रहा है? और ये चेयर पर बैठने से भी पहले जब आप एंटर करेंगे मतलब जब आप आएंगे अंदर, पहले आपको इजाजत लेना होता है, मे आई कम इन, समझ रहे हैं? जब वो अलग करेंगे यस कम इन, फिर जब आप चेयर के नजदीक पहुंचेंगे तो डायरेक्टली आपको नहीं बैठना है, वो ये देखते हैं आपको कि नहीं सर, मगर पहले कभी कभी वो आपस में बातें करते हैं तो उनको उस वक्त कुछ नहीं कहना है, वो यही देखते हैं कि इससे कितनी पेशेंस है, वो जानबूझ के वो करते हैं। फिर आप कहते हैं ये आपस में बातें करते थे, उन्होंने कुछ नहीं मुझे कहा, वो यही देखे। तो जब वो आपस में बातें खत्म करेंगे फिर आपको कहना है सर कैन आई सिट अप ऑन द चेयर, वो कहेंगे यस व्हाई नॉट, तो फिर आप बैठ सकेंगे। तो मैंने कहा है कि प्रॉपरली बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे भी नहीं बैठना है, मतलब ठीक तरीके से बैठना है। फिर आप ऐसे बैठेंगे नहीं, ठीक तरीके से बैठना है, और टांग पर टांग नहीं रखना है, ऐसे भी नहीं बैठना है, समझ आ रहा है? मतलब प्रॉपरली बैठना है, तो वही बात है। और क्या है? आंसर इन क्लियर एंड गुड वॉइस, क्लियरली जवाब देना चाहिए और गुड वॉइस। कभी कभी आप मुझे समझ नहीं, मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मुझे समझ नहीं आया, नहीं मुझे समझ नहीं आया, आवाज ठीक तरह होनी चाहिए, वो सुन पाने से, और ज्यादा लाउडली भी नहीं, हाँ यस सर नहीं, इतना भी नहीं, समझ आ रहा है? वही है, यानी कि आंसर इन क्लियर एंड गुड वॉइस। कीप आई कांटेक्ट, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, आप कहेंगे उसकी तरफ, वो क्वेश्चन करें, आप देखेंगे यस सर, तो ये तो ख्याल रखना है ना, मतलब आई कांटेक्ट इज कंपलसरी है। हाँ, शो कॉन्फिडेंस, जो मैंने आपको पहले ही कहा है, कॉन्फिडेंस इज कंपलसरी, कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी। हाँ सर नहीं सर यही है क्वेश्चन, सर नहीं यही है जवाब, वो कहे नहीं मुझे लगता है नहीं सर यही है, मतलब कॉन्फिडेंटली है। आप कहेंगे सर मुझे लगता है ये जवाब है, वो मुझे नहीं कहना है, अगर आपको है मालूम तो कहना यही है। हाँ, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर इनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू वहां वो टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कहेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू बेस्ड ऑन नेचर, इसके ये है स्ट्रक्चर में
इसका दूसरा नाम है, कल वो पूछेंगे ट्रेडिशनल। आप कहेंगे सर आपने हमें ट्रेडिशनल वाला नहीं कहा है, यही स्ट्रक्चर को ही ट्रेडिशनल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ट्रेडिशनल है। तो इसमें क्या है, इसमें इसको फॉर्मल इंटरव्यू भी कहते हैं, ट्रेडिशनल और फॉर्मल। हाँ समझ रहे हैं, इसका दूसरा नाम है ट्रेडिशनल और फॉर्मल। इसमें क्या होते हैं, इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो मतलब उनको जो इंटरव्यूअर होते हैं इनको मालूम है कि हमें कौन सी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने हैं, तो उसका वो ख्याल रखते हैं। हाँ यानी कि जो भी कैंडिडेट्स होते हैं इनको सबको मतलब एक ही पैरामीटर पर क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक ही किस्म के क्वेश्चन। कोई कहता है मुझे उन्होंने डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, कोई कहता है इजी, नहीं मतलब यहाँ बराबर एक ही लेवल की होनी चाहिए। इसी तरह अनस्ट्रक्चर्ड ये उसका अपोजिट है, अगर वो फॉर्मल है ये है इनफॉर्मल, समझ रहा है, अगर वो ट्रेडिशनल है ये है न्यू, समझ रहा है। इसमें क्या है, इसमें जो इंटरव्यू है वो चाहेगा वो क्वेश्चन पूछेगा जो उसके माइंड में आएगी ना क्वेश्चन, किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन, किसी को इजी क्वेश्चन, किसी को आप कहाँ रहते हो, समझ रहा है। इसी तरह है और एक सिट्रस इंटरव्यू, ये मतलब वर्ड से ही हमें पता चलता है, वर्ड से ही। सिट्रस का माने है वो आपको परेशान करते हैं, कभी कभी आप कहते हो उसने मुझे परेशान किया, फिर मुझे पहले ही जब मैं अंदर आया उसने कहा ये क्या पहन के रखा है, मैं परेशान हुआ, फिर मैं जवाब नहीं, वो कभी कभी परेशान करते हैं, वो देखते हैं हाउ ही विल गिव द आंसर इन दिस सिट्रस, समझ आ रहा है, क्योंकि कभी कभी जवाब भी उसी टाइप का होता है। हाँ मगर ये ज्यादा ये नहीं पूछते हैं। पर्सनल इंटरव्यू कभी कभी, जैसे आपको मैं इससे पहले भी कहा है, आपके बारे में कहेंगे आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, अपने गाँव के बारे में मुझे कहो, फिर आप कहते हैं हाँ उन्होंने मुझे क्या कहा, कुछ नहीं कहा, वो तो देखते हैं आपका अंदाजा आप कैसे करेंगे। हाँ ब्रॉड इंटरव्यू, हाँ ये जो ब्रॉड इंटरव्यू होता है ये हाई पोस्ट के लिए कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि उसमें जैसे आपको मैंने पहले, उसमें बहुत पैनल होते हैं, एक से ज्यादा इंटरव्यू होते हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं वो अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं, कोई मतलब जनरल नॉलेज का पूछता है, कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पूछता है, समझ आ रहा है। हाँ इसी तरह है ग्रुप इंटरव्यू, इसमें क्या होता है, इसको जो ग्रुप इंटरव्यू है इसके भी दो किस्म हैं। ग्रुप इंटरव्यू के क्योंकि कब वहां आएगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप इंटरव्यू, या राइट समथिंग अबाउट ग्रुप इंटरव्यू, आपको पहले ही लिखना है कि इसके दो किस्म है। एक क्या है, जिसे आप इंट्रोड्यूस करने के लिए टू वेज, a large number of interviews ask some questions to each candidate, this is also called a panel group, जो मैंने आपको पहले ही कहा इंटरव्यू। it checks all round development of the candidate, यानी कि एक से ज्यादा होते हैं पैनल वाले जो इंटरव्यूअर होते हैं, एक जनरल नॉलेज का, दूसरा सब्जेक्ट एक्सपर्ट से, और कोई मतलब पर्सनालिटी, समझ रहा है। इन अनदर टाइप ऑफ ग्रुप इंटरव्यू a large number of candidates are interviewed at a time, और एक क्या होता है, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स आगे होते हैं, एक ही लेने वाला होता है, एक से ज्यादा, मतलब ऐसे ही पूछते हैं सबके सामने, आपका क्या है इसके बारे में, आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में, समझ रहा है। हाँ और एक है क्लासिफिकेशन, कल वो पूछेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, वो कहेंगे डिफाइन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, फिर कहेंगे अब सर हमने पढ़ा नहीं। इसमें है टेलीफोनिक इंटरव्यू, ये तो बहुत आसान है, वर्ड से ही पता चलता है, क्योंकि आजकल मतलब मॉडर्न एज है, आजकल फोन पर इंटरव्यू लेते हैं, समझ रहा है। ऑनलाइन इंटरव्यू, आपको मालूम है कि डिफरेंट क्या कहते हैं इनको, प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन के, मिसाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, हैंग आउट्स हैं, ये मतलब बहुत सारे जिनसे वो लेते हैं। मिसाल के लिए आपने देखा होगा ये क्या कहते हैं, गूगल क्या कहते हैं उसको, हाँ यानी कि बहुत सारे हैं प्लेटफॉर्म्स। इसी तरह है जो हम लेते हैं फेस टू फेस इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यूअर और इंटरव्यू फेस टू फेस होते हैं, वो उनको क्वेश्चन पूछते हैं, वो उसका जवाब दे रहे हैं, ये वर्ड से ही पता चलता है ना। आपको बस इतना ही याद रखना है हेडिंग, फिर आप खुद ही लिख सकेंगे, मगर खाली ये आपको याद रखना है कि मतलब कभी कभी वो ऐसे ही पूछेंगे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, फिर आप कहेंगे सर हमें ये पता नहीं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है बिहेवियरल इंटरव्यू, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें वो चेक करते हैं आपकी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एबिलिटी, क्या आप उस किसी के काबिल है, स्पेसिफिक यानी कि जनरल नहीं, स्पेसिफिक देखते हैं। इसी तरह बिहेवियर, आपका बिहेवियर वो चेक करते हैं किसी सिचुएशन में,
आपको मतलब वो कहेंगे अच्छा आप आपस में बैठो, ये आप डिवाइड करो, ये आपस में बांटो, वो देखते हैं क्या वो हर किसी को इक्वल देगा, क्या अपने लिए रखेगा या नहीं, या अपने लिए ज़्यादा मत रखेगा। समझ आ रहा है? आपका बिहेवियर चेक करते हैं। समझ आ रहा है या नहीं? आ रहा है या नहीं? हाँ, इसी तरह तो हमने कंप्लीट किया है। इसी तरह अब हमारा और एक टॉपिक है, दैट इज प्रेजेंटेशन। तो वो हम इंशाल्लाह कल, समझ आया? एनी क्वेश्चन? मैंने जल्दी जल्दी इसलिए की क्योंकि फिर ज़्यादा इम्प्रेशन, हाँ, फिर ज़्यादा बड़े ये वीडियोज होते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन से, इफ एनी बॉडी हैव एनी क्वेश्चन यू कैन से। समझ में आया नहीं? हाँ, ओके, थैंक्स।